नर मुनि जन साधुआ संतो सर्वसुधि नहीं। सुर मुनि जन साधुआ संतो सर्वसुधि नहीं। नमामि अमितज्ञान रूपं कृपालं नगमबोधकाशुभुविशालं समासील अतिधीर गंभीर ज्ञानं धर्म कीन दृष्टि ध्यानम जगत प्राणकारी आधारे उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम। नमो सद्गुरु ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। अब गुण मेरे बापू जी दसो गरीब निवाज जो मैं पुत्र कपूत हूँ तो पिता को लाओ। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है गुरुवर तो तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोह। तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोह। सबके नायक सबके पालक अखिल विश्व ब्रह्मांड के रचता 20वीं सदी के महान संत जनकपति के दुलार बहुजन के लाल जन जन में ईश्वर भक्ति को ज्ञान को फैलाने वाले और जीवों को भक्ति से प्राण दिलाने वाले मैं ऐसे महापुरुषों के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ। मुझ मंगल संत समाजो जो जग जंगम तीर्थ राजू में विराजमान 33 करोड़ देवी देवता यक्ष किन्नर प्रेतात्माएं मनसस्थ विराजमान सभी महापुरुषों की श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ। पंडाल में उपस्थित सारी संगतों के साथ साथ इसके राज प्रयाग में जो भी कल प्रवासी आए हैं तीर्थवासी आए हैं जो भी ईश्वर के अमृत रसपान करने के लिए उपस्थित हुए ऐसे रसिकों को मैं सत सत प्रणाम एवं उनका पदवंदन करता हूँ। आज सौभाग्य प्राप्त है कि हम सभी सनातनी उपस्थित होकर के सनातन के पवित्र ज्ञान को श्रवण कर रहे हैं और इस पंडाल में हमारे विराजमान महामंडलेश्वर संत सनातन अखाड़ा के पूज्य पाद स्वामी गोपालानंद जी महाराज भी मंचस्थ विराजमान हैं। इन महापुरुषों का भी आप लोग पवित्र वाणी को श्रवण करेंगे। मुझ जैसे तुक्ष बालकों से थोड़ी देर आप श्रवण करें क्योंकि मुझे आप लोगों का दर्शन करके महापुरुषों का दर्शन करके मेरे हृदय में बहुत आनंद होता है क्योंकि इन महापुरुषों से और आप लोगों की उपस्थिति से अमृत की चर्चा का प्रारंभ हुआ है। जब तक भक्त और भगवान नहीं होंगे वहां अमृत की वर्षा होगी। जब धरती
मांग करती है तो आसमान बरसता है। भक्तों के अंदर में पुकार हो तो संतों का ज्ञान बरसता है, भक्तों का विकार दूर हो जाता है। इसी विकार को दूर करने के लिए हम लोग 11 महीना तक सदगृहस्थों में रहते रहते हमारे अंदर विकार भर जाता है, और 1 महीना इस प्रयाग की धरती पर संतों के द्वारा ज्ञान सुनने से हम निर्विकार हो जाते हैं। इसी निर्विकार होने के लिए हम संतों का ज्ञान सुनने के लिए आए हैं, जिसको हम लोग सत्संग करते हैं। उसमें सत्संग बिना सोचो मानव जग में वह ज्ञान का होगा। कौन सा ज्ञान? कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, कलेक्टर है? नहीं, बड़े बड़े पदाधिकारीगण हैं। अब यहाँ पर यहाँ भी बड़े बड़े पदाधिकारीगण हैं। कलेक्टर हैं? नहीं, कमिश्नर साहब है जो महिला विभाग के अधिकारी बन के बैठे हुए। एसडीएम, डीएम, ना जाने कौन कौन सा पद वाले यहाँ पर आए हुए हैं। एसपी, डीएसपी, डीआईजी बने आए हुए हैं यहाँ पर इस कुंभ मेला को संपन्न कराने के लिए, और सारे काम करते हुए भी लोगों का भी विकार दूर नहीं हुआ है। ये लोग भी विकार से भरे हुए हैं। भौतिक विद्या सबके पास लबालब ज्ञान से भरा हुआ है। भौतिक विद्या में कोई कमी नहीं है। इन लोगों के पास भी अध्यात्म की कमी है। उसी अध्यात्म ज्ञान को सुनाने के लिए कुंभ का मेला है। वह कुंभ है क्या? है मेरा शरीर ही कुंभ है, बाहर कोई कुंभ नहीं। बाहर में तो एक बार कुंभ की चर्चा हुई, समुद्र का मंथन हुआ, दैत्य में अमृत की लड़ाई हुई, और वो कहते 4 जगह अमृत का कलश को धरा गया, बस उस 4 जगह उस अमृत रूपी ज्ञान छलक गया। लेकिन यह शरीर जो हमारा है, यह जो कुंभ है, इस कुंभ के अंदर में रात दिन अमृत की वर्षा का पान होता है। एक दिन नहीं, रात दिन, हर क्षण हर पल वो अमृत का बारिश होता है। मेरा पिता कौन है? उस बारिश को गोरखनाथ भरतरी रसिया चोरी कभी अभ्यासा, ये लोग उस अमृत का पान करते हैं। और अमृत का पान पीना राम जी महाराज कर मतिया मत बनाई मत करवारी लोगों, ये मत कौन सुन माते असत्य भरे मत वाले, जिन्होंने दिमाग रस का पान कर लिया वह जीवन भर मत वाला हो जाता है। लीला भाई हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरे दर्द में जाने को दर्द की मारी बन बन डोलू बैठ मिला नहीं कोई। ऐसा अमृत का पान लीला ने किया कि डंडे में चोर लेकर दुनिया वालों को बताया यह जो अमृत है, अमृत कहीं बाहर में नहीं है। वो अमृत को दृष्टि के दोनों भावों के बीच में उस नसाद में अमृत की वर्षा होती है। दोनों भावों के बीच में उस अमृत का वर्षा होता है। आप अपने मन को उस नसाद में स्थिर कीजिए, 12 अंगों को स्थिर कीजिए, तो अमृत मिलेगा जो अमृत मेरा को मिला। जो अमृत हमारे रामानंद स्वामी जी महाराज को मिला, जो अमृत कबीर को मिला, जो अमृत नानक पट्टू सुभाष को मिला, जो अमृत साधु भाई कर्मा भाई कर्मती भाई दया भाई भूलो भाई को मिला, उस अमृत की चर्चा हुआ। और आदि संत लोग सतयुग पर की जितने हुए अभी अकबलन जी की चर्चा चल रही थी, और जितने भी महापुरुष हुए सब लोग उस अमृत का पान का चर्चा किया। अधिक चर्चा ने कि अमृत पान किया। भगवान श्री राम ने भी इसकी चर्चा की है, और गौस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा काव्य हुआ, वाल्मीकि जी महाराज के द्वारा काव्य हुआ। तो जिन्होंने उस अमृत को पिए जाओ तो अमृत का चर्चा करेगा। जिन्होंने कभी अमृत देखा नहीं, अमृत की चर्चा सुना नहीं, कभी अमृत पान क्या नहीं, अमृत क्या जाएगा। कभी अमृत की चर्चा आज प्रयाग की धरती पर हम लोगों की प्रयाग की वजह अमृत की चर्चा के लिए ना जाने सालों साल से यह तैयारी में लगा हुआ था। मेरा अधिकारीगण सालों साल से तैयारी कर रहे थे। डीएम एसडीएम ना जाने बड़े पदाधिकारी कानून को नहीं, ये सब लोग लगे हुए थे। लेखपाल सेक्टर मजिस्ट्रेट सारा ये काम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अमृत का वर्षा होगा नहीं, और ये अमृत यहाँ बरसता भूमि कैसा होता। लेकिन मेरा यही सबसे बड़ा सनातन में दुखद बड़ी बातें है, बहुत लोग अमृत की जगह पर आकर के बीज पान करते हैं। यहाँ पर भी बहुत लोग ऐसे हैं या बीज पान भी करते हैं। यहाँ पर बहुत कालोनी बैठा हुआ है,
तो बहुत काल में भी बैठा हुआ है कि लक्ष्मण का प्राण नहीं बचे, भक्तों का प्राण नहीं बचे। लक्ष्मण तो भक्त है, भक्तों का प्राण नहीं बचे। बहुत काल में बैठा है, बहुत रूपों में बैठा है, उस काल में भी सिर्फ बचना पड़ेगा। ऐसे ऐसे ठानिया बैठे हुए बहुत लोग बिजनेस व्यापार लेकर के बैठे हुए, सनातन की रक्षा नहीं होगी ऐसे व्यापारियों से। इस सनातन की रक्षा करने व्यापारियों से बचना पड़ेगा, ये डाकुओं से बचना पड़ेगा। ये बाहर का डाकू है, हमारे अंदर में भी डाकू है। काम क्रोध मत लोग लुटेरे, ये सब लुटने वाले हैं, इनसे अंतर के विकारों से बचना पड़ेगा। झूठ चोरी हिंसा पे विचार कर्मों से बचना पड़ेगा, तब अत्यंत का लाभ होगा। और इन विकारों से बच करके, पंच पापों से बच करके अगर आप इसको श्रवण करेंगे, जिस प्रकार घर मकान तो बहुत बढ़िया से साफ सुथरा करते हैं, पेंटिंग करते हैं और फिर उसका उद्घाटन कराते हैं, तब घर में आने का काम करते हैं। उसी प्रकार परमात्मा को पाना चाहते हैं, साढ़े 3 हाथ का ये शरीर, कुंभ रूपी शरीर है, इसको भी पेंटिंग बढ़िया से कराना पड़ेगा। और इसके अंदर में कैसे पेंटिंग करोगे? सत्संग के द्वारा। जब आप सत्संग करेंगे, संतों के ज्ञान को जीवन में धारण करेंगे, तो आपके अंदर का स्वात्माधिकार, जैसे कोई बोतल में पानी भरिए और उस पानी अगर हवा भरा तो बल से निकलना प्रारंभ हो जाता है, ऊपर फेंकने लगता है, उनकी हवाएं निकलने लगती, पानी भरने लगता है। उसी प्रकार जब आपकी सद्गुण को आप भरेंगे, सत्संगति दुर्लभ संसार को भरे, सत्संगति दुर्लभ पाना है, इस सत्संग को आप जब जीवन में धारण करेंगे, आपके अंदर का स्वतः विकार दूर होने लगेगा। जिस प्रकार घर में झाड़ू से करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, तो आप उनकी गंदगी साफ होने लग जाती है। उसी प्रकार जब आप निष्प्रति सत्संग करेंगे और सत्संग 2 तरह से करेंगे। अभी आप कहते हैं कथा प्रसंग के द्वारा सत्संग कर रहे हैं, यह कुछ देर के लिए सुख मिलता है, काफी सुलभ सुख हो जाए, प्रमाणित हो। और जब आप आंतरिक सत्संग करेंगे, अंतर का सत्संग करेंगे, वहां पर आपका ठोर नहीं हिले, हाथ खटाखट नहीं करे और आपका दोनों आंख बिल्कुल बंद हो, बाया पैर हाथ नीचे, दाया हाथ ऊपर, बाया पैर नीचे, दाया हाथ ऊपर हो, और मेरुदंड बिल्कुल सीधा हो। और ये जो मेरा गर्दन है, जिसको कहते हमारी जो है सिर है, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। और अपने अंदर में प्रवेश करें तो बिल्कुल सामने देखते हुए, दृष्टि की जो 2 धार है, इंगला और पिंगला, ये दोनों धारों को मिलाना पड़ेगा। और सुखमना घाट में अभी हम लोग जाइए त्रिवेणी संगम नहाने के लिए, 3 धारा नहीं मिलेगा। अगर मिलता है तो वो दिखा दे हमको 3 धारा, वहाँ 2 ही धारा मिलेगा, गंगा और यमुना। सरस्वती का क्या पूछोगे पंडित लोगों से, बोला अंतर सा लीला है, अंदर बहती है। उसी प्रकार मेरे शरीर में भी 2 ही धारा दिखाई देता है, इंगला और पिंगला। वह सुषमना जो इस कपाल में है, शिवनेत्र पर है, वह सुषमना जब आप अभ्यास करेंगे, साधना करेंगे, उस साधना के बाद जब किरणों का मिलन बिंदुता पर स्थिर करेंगे, तब वास्तविक प्रवाह से आपको सरस्वती की धारा मिलेगी। बाहर में इस नक्शे में भी अंतर सलीला है और शरीर के अंदर में भी अंतर सलीला है। उनको पाने के लिए क्या करना है? गुरु से ताको गगन में, तब झलका तारा रे, वह तारा गुरुदेव बतावा ज्योति महल का द्वारा रे। उस ज्योति महल का प्रकाश मंडल का दरवाजा को हम सदगुरु बताते हैं। और हमारे राज्य में तुमरे ज्योत, तुमरे स्वरूप, तुमरे धनरूपा, प्रखट और दिन गुरु करो दयानुपा। यदि उस परमात्मा को जानना चाहते हैं, अपने अंदर उस प्रकाश को दिन रखिए, दिन नहीं, दृष्टि के दोनों धारों को एकाग्र करके एक तक लगा के तकवा ताकन से उनको ताकते रहिए। तब सुखमना की जो खिड़की है, वह दरवाजा है, 10वां दरवाजा कब खुलेगा? स्कूल में आने का उद्देश्य 10वां दरवाजा खोलना है। स्कूल में आने का उद्देश्य सिर्फ गंगा स्नान करने मात्र से नहीं होगा। गंगा स्नान करके जितने लोग हम लोग जाते हैं, फिर भी बीड़ी और सिगरेट नहीं से तंबाकू भी नहीं छोड़ता है। हमारे जैसे बाबा जी लोग कितना मुंह में गुटखा और तिरंगा फैलते रहते हैं। जो संसार का चाल होता है वो संतों का चाल नहीं होना चाहिए। आज सनातन के विघटन होने का यही कारण है।
हम लोग संसार के गुरु बने हैं, हम लोग संसार को शिक्षा दीक्षा देने वाले बने हैं, और हम लोगों के मुंह में तिरंगा, गुटखा, पान, सुपारी सब चबा रहे हैं, इसको बदल बना के बैठे हैं। क्या जो संसार के लोगों का चल वही मेरा, फिर दोनों में अंतर क्या हुआ, परिवर्तन क्या हुआ? इस प्रयास लाने का जो परिवर्तन, इस प्रयास लाने का मानवता से मानवता की ओर चले, मनुष्यता को प्राप्त करें। आप पहले तो मनुष्य बनोगे तब तो देवता बनोगे, आज तब तो आप ईश्वर का अंश है, उसमें मिलकर के ईश्वर बन जाओ। उसको करने के लिए पहले खान पान को संभालिए, प्रयास की धरती से खान पान का सुधार करके जाइए, तब तो आपको प्रयास में आने का लाभ हुआ, गंगा स्नान का लाभ हुआ, लेकिन स्नान करने का लाभ होने कोई लाभ नहीं हुआ। इन लाभ के लिए आप चले जाओगे। जिस प्रकार कोई लूटे जाते हैं मेले में, इस मेले में आपके प्रयास में लूटे चले जाओगे, उन लुटेरों से बचो, उन आचरण व्यवहारों को दुरुस्त बनाओ, जिसके जीवन आपका सुखमय और आनंदमय जीवन होगा। और यहाँ पर एक एक व्यापारियों से बचो। सनातन धर्म में आज व्यापार है, व्यापारियों के लिए यहाँ होड़ लगी है, ना जाने ये 2-3 दिन में या अमावस पूर्णिमा में कितना व्यापार हो जाएगा, ना जाने या शाही स्नान में कितना व्यापार हो जाएगा। इन व्यापारियों से बचे अगर वास्तविक ज्ञान को पाना चाहते हैं तो, और साथ ही साथ जाति संप्रदाय नाजकवादियों से बचे, सिर्फ एक मानवता कर संबल लेकर के अपने अंदर में। और मैंने उस दिन कहा था, अगर कोई सनातनी मूर्ति एकता बनाना चाहते हैं तो सनातन का ध्वज एक होना चाहिए, अनेक नहीं होना चाहिए। कोई तो हनुमान जी का ध्वज लगाते हैं, कोई तो आप का लगाते हैं, कोई तो भगवा वस्त्र पहनते, ऐसा नहीं। संप्रदाय होना भूला नहीं है, सनातन धर्म एक ध्वज होना चाहिए, एक ध्वज लगाना चाहिए, ताकि सबकी एकता अनेकताओं से एकता की तरफ हम बढ़े और आपस में सब में प्रेम। मैंने आकर के स्कूल में आज से नहीं, बहुत छोटे उम्र से आता हूँ, स्कूल में इतनी संप्रदायवाद घुसा हुआ है, ये मेरे अखाड़े का महात्मा है, मेरे संप्रदाय का महात्मा है, ये मेरा महात्मा है, इनको नहीं रखा जाए, इनको ढालने की जगह नहीं दिया जाए, इनके लिए भंडारा नहीं है, उनके लिए भंडारा, ये सारी बातें समस्या दूर करना पड़ेगा। बहुत धर्म संसद बैठ रहे, सम संसद बैठ रहा है, ये चर्चा कहाँ हो रही है? मैंने सम संसद में जाकर देखा, धर्म संसद में जाकर ये चर्चा होती नहीं है। बिल्कुल धारावादी वाले संप्रदायवाद को हटा करके एक सनातनीवाद रहिए, एक सनातन का संबंध लेकर के साथ सनातन चलिए, तब तो सनातन मजबूत होगा। और इससे हमको बिल्कुल एकता होगा, किसी बिल्कुल लड़ाई लड़नी चाहिए। सबसे पहले हम लोगों में एकता होनी चाहिए, जो इनके धर्म गुरु लोग हैं उनमें एकता होनी चाहिए, जो प्रचारक है सनातन के उनमें एकता होनी चाहिए। अगर उनमें एकता नहीं होगा तो आप कभी सनातन को एक नहीं बना सकते हैं, चिल्लाते आ जाएंगे, मरते आ जाएंगे, कभी सनातन एक नहीं होगा। सनातन को करना चाहते हैं, ये सब सारी बातों को हटाना पड़ेगा। इन बातों को हटाने के लिए ज्ञान की जरूरत है, बिना ज्ञान का काम होगा नहीं। इन बातों का ज्ञान चाहिए, और ज्ञान के साथ साथ जब ज्ञान होगा तब वैराग होगा, और जब है तब आपके अंदर में त्याग बढ़ेगी। बिना त्याग का यह ज्ञान प्राप्त होने योग्य नहीं है। यह सब सारी चीजों की आवश्यकता है। इन सब बातों को ध्यान देते हुए आप लोग इस जीवन में इस सनातन को समझने का प्रयास करेंगे, सनातन के पथ पर चलने का प्रयास करेंगे, तो आप लोगों का जीवन आनंदमय, सुखमय और कल्याणमय जीवन होगा। अब ये संत मत से कोई जातिवाद, संप्रदायवाद, महजबाद की बातें नहीं होती है। यहाँ पर सिर्फ एकता का चर्चा होता है और सबको एक होने की चर्चा होती है। हमारे गुरुदेव ने कहा, सब संतन की बलिहारी, सब संतों की बलिहारी कहा। महादेव संप्रदाय ने जिसमें कुछ भी बुराई हो, उस बुराई को हटाओ और सच्चाई का धारण करो। यही हम लोगों के जीवन का सार ज्ञान है। बातें तो बहुत है, संत मत में कुछ साधना की बात होती है, सिर्फ लवार की तरफ बोला नहीं जाता है, इनको अनुकरण भी किया जाता है। संत मत का उद्देश्य है जितना बोलिए उतना करने का प्रयास कीजिए, तब तो सही लाभ होगा। या करने का प्रयास नहीं करते हैं तब ये जो है लवार की तरफ चर्चाएं होती है, और इस लवारी चर्चा से सनातन का रक्षा नहीं होगा। लवारी चर्चा नहीं होनी चाहिए, जो इसलिए हम लोगों को इस चर्चा के लिए हम लोगों को बिल्कुल सतर्कता होनी चाहिए। और सतर्कता होकर के यह चर्चा हम आप करेंगे तो हम लोगों का जीवन तो सुखमय होगा, हमारे आने वाले पीढ़ी का भी जीवन सुखमय होगा, हमारा समाज सुदृढ़ होगा।
यह समाज बढ़िया बनेगा और हमारी सृष्टियां जो आएगी, जब हम संस्कारी माता बहन भाई बंधु जब संस्कारी बन के रहेंगे तो हमारे अंदर से यह गलत भरद्वाज राम कृष्ण पैदा होंगे, बड़े बड़े महापुरुष आएंगे और उन महापुरुषों के द्वारा यह हमारा समाज का कल्याण होगा। अगर आज राम नहीं आते, कृष्ण नहीं आते, नानक तुलसीदास नंबरवार वाणी वासर नहीं आते, लीला साधु कर्म करमती भाई नहीं आते, दया भाई फुल्लो भाई ने कौन तो कल्याण करता। तो ऐसे हम लोगों को संस्कारी बनना चाहिए और संस्कार बनने के लिए हम लोगों को निष्पत्ति सत्संग करना चाहिए। हमारे गुरु जी ने कहा निष्पत्ति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सही सारा काम बन जाएगा। और संत कबीर साहब ने भी कहा सत्संग के संबंध में कि सत्संग जो है, सत्संग एक पल एक क्षण भी नहीं छूटा, श्वास श्वास में सत्संग की, श्वास श्वास में नाम स्मरण को जाने कल की, जगत में खबर नहीं कल की, झूठ कपट कर माया जोड़ी बात करे छल की। ये छल प्रपंच वाली बात को हटाते हुए संतों का ज्ञान धारण कीजिए तो कुंभ मेला आने का लाभ होगा। नहीं तो अभी जोड़ा रहे थे 12 वर्ष के बाद आया, कितना वर्ष हो गए? 144 वर्ष। 144 वर्ष का लाभ कहने मात्र से नहीं होगा, 144 वर्ष का लाभ तब होगा 40 वर्ष का महाकुंभ है। इस महाकुंभ में महान शक्ति का लेकर के जाइए, महान पावर को लेकर के जाइए, अपने आप को भीतर पावर बना करके जाइए, तब उसका लाभ होगा, अन्यथा लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए आप लोगों की सेवा में थोड़ा समय कहा। अब हमारे बीच आचार्य महामंडलेश्वर संत सनातन अखाड़ा के हैं, उनसे आप अमृत में बने सुनिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कल हम लोग सुन रहे थे संत व्यक्त मंडली के महामंडलेश्वर स्वामी विशंबरानंद जी महाराज, जो बाल योगी हैं, बचपन से ही संत मत के ज्ञान से रंगे हुए हैं और अनेकों संप्रदायों मजहबों धर्मों में जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, अनुभव है और कर्मठता भी है। अपनी सेवा से लोगों को लाभान्वित करते हैं। जो हम लोग महर्षि साई स्वामी महाराज के उपदेश के अंतिम कड़ी को श्रवण कर रहे थे, सेवा से है सद्गुण आते, जिससे जीवन सुखमय होता और जिसमें सेवा भाव नहीं कि धन संपत्ति सब हो जाएगा, लेकिन सुख और शांति नहीं मिलेगी। इस पावन तीर्थ में आकर कभी सेवा नहीं किया, तन से, मन से, धन से, 3 तरह से सेवा करते हैं। किसी का तन संबल है तो पूरी शक्ति लगा देते हैं, मेहनत करते हैं, सेवा करते हैं। किसी का तन संबल नहीं है तो उनके पास धन है तो धन लगा देते हैं, भंडारा कर देते हैं, पैसे से, रुपये से, अनाज से, पत्थर से, जैसे भी होता है। और न तन ही मजबूत है और न धन ही मजबूत है, मन को मजबूत होनी चाहिए। बहुत लोगों का मन भी बड़ा कमजोर होता है। धन से गरीब तो है ही है, धन से गरीब तो है ही है, मन से भी गरीब होते हैं। जो की करवा जाए वहाँ बड़ा भीड़ भाड़ की हो तो नहीं जो वहाँ अपने भी वंचित और दूसरे को भी वंचित कर देते हैं। अभी एक महामंडलेश्वर बोल रहे थे कि इस भयंकर भीड़ में जो चल सकते हैं वही आए, जो नहीं चल पाते हैं तो वो जो चलने लायक है उनको भेजें, उनको मदद कर देंगे। तो जो चल करके आएंगे वो जो डुबकी लगाएंगे तो उनका फल उनको प्राप्त होगा, जो उनको प्रेरित करके सहयोग करके वहां भेजे। तो मन से गरीब नहीं होगी। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा, नवदा भगति कहूँ पानी सावधान सुन धरो मन, मन से मन आपका सदा संगी है। ऐसे मजबूत मन को अपने मजबूत पकड़ रखने वाले भगवान कृष्ण के नाम के अमृत
स्वामी गोपालानंद जी महाराज, जिनके बारे में हमारे भक्त मंडली के महामंडलेश्वर स्वामी संग्राम जी महाराज बता रहे थे कि हमारे मंच पर विराजमान है। दोनों महामंडलेश्वर है और दोनों के अकथ प्रयास से कुंभ में शिविर लगता है। एक अपना शिविर 24 सेक्टर में भी लगा हुआ है और यहाँ भी है। तो हमारे दोनों मंडलेश्वर मेजमान है, हम सौभाग्य है। आइए हम लोग पूज्यपाद आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी गोपालानंद जी महाराज को श्रवण करते हैं। तत्पश्चात आरती होगी, फिर प्रसाद भंडारा होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। विश्वास के साथ बुलावार की शब्दों में महाराज की जयकार की उद्घोष करें। जो अनावश्यक शब्द है ताकि यह विलीन हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मैं माता पिता सखा तुम्हें विद्या तेरे बिना तुम्हें सारे धन धन सद्गुरु सुख दो महिमा कहिए जो कुछ तुम्हारी कृपा मोत कछु न वसा। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोत कछु न वसा। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित और व्यक्त रूप में परमाराध्य के चरणों में कोटि सानमन मंचस्य पूज्यते पूज्य
तीर्थों को पावन करने वाले शवों के चरणों में सादर नमन। समवेत सम आदरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय भक्ति मती बहनों, उपस्थित सभी सदात्माओं को मैं बारंबार नमन करता हूँ। अभी हम लोग यह चलता फिरता तीर्थराज रूपी सत्संग में उपस्थित हैं और यह प्रयागराज की एक तरह से कहिए तपोभूमि है और इस तपोभूमि में हम लोग तप करने के उद्देश्य से, तप करने की आकांक्षा से सब कोई पधारे हुए हैं और इसकी जो विशेषता है हम लोग सुन रहे थे कि यह 4 जगह यह मेला क्यों लगाया जाता है। तो हम लोगों ने यह भी श्रवण किए, कुंभ का अर्थ होता है घड़ा। कुंभ का अर्थ होता है घड़ा। और एक जो हमारे स्वामी विश्वम्भरानंद जी ने एक शब्द कहा कि यह बड़ा अर्थ होता है शरीर में। तो यह आखिर यह मेला और कुंभ क्यों ऐसा हुआ, कारण क्या? भागवत महापुराण में आई है कि ऋषि काश्यप, जो कि हम लोगों को पंडित पढ़ाता है ना, काश्यप गोत्र पता है ना, अक्सर पता है काश्यप गोत्र। मैं थोड़ा इस पर प्रकाश डालूंगा क्योंकि उतनी समय है नहीं, फिर यदि जो कई दिन अभी चलेंगे कथा तब फिर पूरा करूंगा मैं। तो ऋषि काश्यप के मुख्य रूप से 12 पत्नी। कितने थे? 12। और यह सभी राजा दक्ष का 60 कन्या में से और सबसे छोटी कन्या थी जिसका नाम था सती। और 12 कन्या, 60 में से 12 कन्या ऋषि काश्यप के साथ ब्याया थी। और ये जितने देख रहे हैं सांप, बिच्छू, पशु, पक्षी जितने देख रहे हैं ये सब उन्हीं की संतान, शास्त्र बताता है। तो उसमें से दीति और अदिति, या दीति सबसे बड़ी थी, 60 में से सबसे बड़ी थी दीति और अदिति। इस दोनों में से क्या हुआ? दोनों में से अलग अलग संतानें हुई, अलग अलग संतान हुआ। और एक का पुत्र कहलाया क्या? दानव, असुर। और एक का पुत्र कहलाया देवता। यही ना प्रसंग है। एक का पुत्र कहलाया असुर, एक का कहलाया देवता। तब समझना इसको है कि असुर को 4 हाथ पांव होता है कि 2 होता है?
लेकिन बनाने वाले क्या किए, उसको अलग थोड़ा रंग रूप बनाया, मोच कड़ा किया, कला कलौटा किया, शक्तिशाली बनाया, यही ना किया है। लेकिन उनको भी 2 हाथ 2 पैर है नहीं, लेकिन क्या है तो वह शक्तिशाली है, किसी का बात नहीं मानने वाले नहीं, किसी का बात नहीं मानने वाले। उसको क्या कहते हैं, यदि आपके घर में कोई व्यक्ति हो और यदि माँ बाप की बात नहीं माने, धर्म को नहीं माने, ग्रंथ को नहीं माने, वो अपनी मनमानी करे, तो बताइए उससे सब तंग होता है कि नहीं? घर वाले भी तंग होते हैं, बाहर वाले भी तंग होते हैं, और समाज वाले भी तंग हो जाते हैं। होता है कि नहीं? अक्सर हर समाज में हर जगह होता है। तो यह सब असुर प्रवृत्ति को जो हुए, जो कि नहीं मानने वाले, न भगवान को किसी ने भगवान शंकर के पुजारी बन गए और कोई भगवान विष्णु के पुजारी बन गए, यही ना हुआ। अब कोई ब्रह्मा के पुजारी बन गए, अब देवता लोग जो है कि विष्णु का पुजारी बन गए, और दैत्य लोग जो शंकर और ब्रह्मा के पुजारी बन गए। नहीं, यही ना कारण, दूसरा कारण है नहीं। चलिए, तो यह दोनों आपस में क्या हुआ, जब आपस में जब प्रेम नहीं होता है तो क्या होता है, टूट होता है। नहीं, आपस में जब प्रेम नहीं होता है, चाहे भाई हो चाहे जो भी हो, आपस में जब प्रेम नहीं है तो वहां टूट होगा। और टूट होता है तो पड़ोसी ने मौका खोजता है, दुश्मन ने नहीं कहते कि आदमी खोजे दाव और मक्खी खोजे घाव। घाव मतलब समझते हैं? तो इस तरह की परंपरा से क्या हुआ, उसमें दैत्य में से शक्तिशाली सबसे कौन हुए, सबसे कौन हुए, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। यह दैत्य वंश यहाँ से प्रारंभ हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ, अब थोड़ा सा इसकी तरफ में ले जाता हूँ। कुछ समय में ऋषि काश्यप ने मना करते रह गए अपने पत्नी को कि अभी संध्या बंधन करने का समय है, संध्या बंधन करो। लेकिन कुछ समय में संपर्क, या एक तो यह कथा, दूसरी होता है कि उसी समय में उसकी पत्नी चली गई थी घूमने के लिए, वह भी वहां प्रसंग के शास्त्र में पढ़ा। तो वहां जो कुछ समय में जो संपर्क किया, उससे जो संतान हुए वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप पैदा हुए। अब उससे जो वंशज चला तो क्या चला, वह असुर हो गया। असुर हो गया क्यों, बात नहीं मानने वाले असुर होते हैं। और इधर जो अदिति का जो पुत्र यह क्या हुए, यह पहले से अपने जीवन को सात्विक बनाकर रखी थी। किसने? उनसे जो छोटी बहन थी, यह साधु प्रवृत्ति की, साधु समाज का, पति की यज्ञ को मानने वाले, परमात्मा की भजन करने वाले, सत्संग करने वाले, इस तरह की जो अपने को इसने जीवन बनाया, तो इसकी जो संतानें बना, इसने जो गर्भ धारण किया, इसके जो गोत्र में जो पलने लगा, तो उनसे क्या बन गया, इंद्र जन्म लिया। अब दोनों में फर्क हुआ ना, दोनों में फर्क हुआ। मुख्य 12 पत्नी में से 3 पत्नी मुख्य था ऋषि काश्यप का, दीति, अदिति और दनु। दनु ने जब गर्भ धारण की, दनु ने जब गर्भ धारण की, तो उनसे जो बालक उत्पन्न लिया, उसका नाम क्या धराया गया, हैग्रीव। क्या धराया, हैग्रीव। क्यों धराया कि सारा शरीर तो रहा मानव वाला, लेकिन मुंह हो गया घोड़ा वाला।
उसका नाम हो गया है गिरी। नहीं, नाम क्या हो गया है गिरी। अब यह जो यहाँ से असुर परंपरा चला तो अब कई बार और उसी में से क्या कहते हैं, उसी में से एक को पुत्र और जन्म दिया जिसका कि नाम था, मैं नाम थोड़ा सुमन हो रहा हूँ, तो उसी से क्या कहते हैं और 3 असुर पैदा हुआ। इसका नाम था तरिका, तरिकासुर नाम था। उनका नाम क्या था, हुआ जो हिरणाक से जो हुआ उसका नाम तरिका हुआ, हो गया क्या, इनकी पोते हो गए। और उनसे भी जो पैदा हुआ 3 असुर जिसका कि नाम, उसने जो ब्रह्मा से जो तपस्या किया, ब्रह्मा के अंतरिक्ष में बनाया मकान, सोने का, चांदी का, लोह का, इस तरह मकान बनाया था। और सोच लीजिए असुर परंपरा। चलिए, यह असुर कौन कहलाता है? आप चलिए उधर बात को छोड़ दीजिए। जो मानव, चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्री हो, चंडाल हो, चाहे जो भी मानव हो, जिसने कि शास्त्र को, संतों को और ये सारा परंपरा को तोड़ करके चलता है, मनमानी चल करता है, और नहीं सत्संग को मानने वाले, न वेद की ज्ञान को मानने वाले, न गीता, रामायण इत्यादि किसी को न मानने वाले, जो कामी होते हैं, क्रोधी होते हैं, लालची होते हैं, लंपट होते हैं, विषयी होते हैं, इंद्रियों में रक्त रहते हैं, यही कहलाता है असुर। इसी का नाम है राक्षस। क्या उसका नाम है? राक्षस। और दोनों में आप क्या हुआ कि एक देवता कलाया और एक क्या कलाया? दानव। ले, अब दानव कलाया तो हुआ किया, जानते बहुत प्रसंग बड़ी कहेंगे, 3 घंटा में खत्म नहीं हुए प्रसंग, लेकिन उसको सारांश लेकर चलना पड़ेगा। तो क्या हुआ कि देवता और दानव में लड़ाई होने लगा, जो कि शास्त्र बताता है, कभी देवता को भगा दिया, नहीं स्वर्ग से भगा दिया, असुर ने राज करने लगा, नहीं कभी तो हिरण्यकश्यपु ने राज किया, हिरणाक्ष को तो भगवान विष्णु ने बड़ा रूप लेकर के उसको जो धरती को चुरा करके समुद्र में डुबो दिया था, उसको तो मार दिया था। ले, तो इसने कई बार उनके पोते राक्षसों के जितने कितने बार स्वर्ग पर चढ़ाई किया। मतलब मानवता के चरित्र से जब हट जाता है, मानवता के चरित्र जब हट जाता है, जब हमारी माँ बहन जगदम्बा स्वरूप से जब उसके रूप बदल जाती है, तो वह क्या कहलाता जानते हैं ना? सुपलेखा। नहीं, और पुरुष जब बदल जाते तो वह कहलाता क्या है? तो राक्षस। अब चलिए, अब भगवान विष्णु ने बार बार कहे थे कि मैं धरती पर आऊंगा, अब वहां से देवता को जब भगा दिया, नहीं देवता को भगा दिया, तब बीच में यार एक घटना सुना, जब बार बार असुर को देवता के द्वारा मारने लगा, तब असुर का गुरु कौन था? शुक्राचार्य। और देवता का गुरु कौन थे? बृहस्पति जी। तो बृहस्पति थे अपने धर्म के मार्ग पर, और शुक्राचार्य थे अपने धर्म के मार्ग, इसका अलग धर्म था। नहीं, अब चलिए थोड़ा सा खाली नमूना दिखाता हूँ। तब क्या हुआ, इस दोनों ने अलग अलग शिक्षा, नहीं बृहस्पति की देवता के लिए अलग शिक्षा, धार्मिक प्रवृत्ति, असुर को अलग शिक्षा। तो तब जब राक्षस मरने लगा, तब शुक्राचार्य को हुआ कि मैं गुरु हूँ, आशीष की रक्षा यदि नहीं मैंने कर पाया तो कौन काम का गुरु? क्योंकि गुरु जो होते हैं एक जन्म की नहीं होते, कई जन्म की होते हैं। और तब कहा कि क्या करना चाहिए? तो भगवान शंकर के पास संजीवनी मंत्र था।
नहीं, संजीवनी मंत्र। तो और शुक्राचार्य था, क्या कहते हैं कि भगवान शंकर के पुजारी, नहीं, भगवान शंकर के पुजारी। जैसे कि परशुराम जी जब भगवान शंकर के पुजारी फरसा जो दिया था परशुराम को 21 बार, जो क्या कहते हैं कि छत्री का संहार किया, भगवान शंकर का था फरसा, ये परशुराम की फरसा नहीं था, भगवान शंकर की। शिव पुराण में सब चर्चा है, भगवान शंकर की फरसा थी। तो 21 बार उसने संहार किया। तो उसी तरह से भगवान शंकर से सोचा संजीवनी विद्या ले लूं, तो गया पहले कब शुक्राचार्य भगवान शंकर के पास। ये बात पता चल गया, क्या कहते हैं, इंद्र को, इंद्र भी पहुंच गया। तो इंद्र तो अहंकारी था ना, इसके मन में था कि देवता का हम नीचे के देवता राजा, हम रहे ना भगवान शंकर संजीवनी विद्या देता है, ओकरा तो देता ही नहीं। तो दोनों पहुंचा कहा, तो कैलाश पर। भगवान शंकर ने देखा कि दोनों आया हुआ है, ताकि कहो किधर आए शुक्राचार्य। इंद्र कहते हैं कि पहले प्रभु मैं आया हूँ, कहो आप भी आए हो। दोनों को पूछा कि किधर आए हो, काम किया, तो दोनों ने अपना अपना मंतव्य को सुनाया। तो दोनों तो एक ही चीज लेने के लिए गया था ना। भगवान शंकर ने कहा कि सुनो, इस संजीवनी विद्या में उसको दूंगा जिसने आमा अमावस्या के रात्रि से एक बट वृक्ष में उल्टा टंग करके और 365 दिन उल्टे टंगे रहेंगे और इस पत्ते का धुआं लेते रहेगा, उसी को मैंने इस संजीवनी विद्या दूंगा। दूसरी बात कि तुम दोनों में कोई अधिकारी संजीवनी विद्या के नहीं हो। अब एक कितनी बड़ी बात का ध्यान दीजिए, शब्द पर भगवान शंकर ने क्या कहा कि दोनों को कहा कि दोनों में कोई अधिकारी इस संजीवनी विद्या के लायक नहीं हो, लेकिन आए हो तो संजीवनी विद्या मैं उसी को दूंगा, नहीं उसी को दूंगा। देख लीजिए कि संजीवनी विद्या पाने के लिए क्या करना पड़ा। और जब इसमें संजीवनी और शुक्राचार्य तो सोचा भय के मारे भाग गया, लेकिन शुक्राचार्य कभी हटे नहीं, कभी डरे नहीं, और उसने प्रारंभ कर दिया। अपने घर गए, माँ को प्रणाम किया, माँ से आशीर्वाद लिया शुक्राचार्य ने, और जितने उसके शिष्यगण थे दैव सबों की पारादार में लगा दिया और प्रारंभ कर दिया। नहीं, प्रारंभ कर दिया। इंद्र ने लाख कोशिश किया कि यह जो है नहीं यह सफल हो पाए। उसमें इंद्र से जब नहीं हुआ, उनकी बेटी जयंती उसमें कूद गई। कूद क्या गई, एक सन्यासी की वेश धर करके शुक्राचार्य की तपस्या भंग करने के लिए उसने झूठ किया, बोले कि मैंने शुक्राचार्य की शिष्या हूँ, हिमालय में तपस्या कर रही थी, और जब मैंने सुना कि मेरे गुरुजी ने इतनी बड़ी अनुष्ठान किया है तो उसकी दर्शन करने के लिए मैं आया हूँ। अब उसके शिष्यगण सोचने लगा कि यदि नहीं जाऊं तो घेरा किया हुआ था ना, परादार था, नहीं जाने दूंगा। गुरुजी यदि कहेंगे क्यों नहीं आने दिया, तब इस सोच करके उस जयंती को जाने दिया। वो क्या की थी, एक डलिया में ऊपर फूल था और भीतर में सूखा हुआ मिर्चाई। जैसे अंदर गई जयंती, उस मिर्चा को डाल दिया, कहा जहाँ की अग्नि जल रही थी ना, उसी अग्नि में डाल दी, और जैसे डाले धुआं जो मिर्चाई को शुक्राचार्य को लगा, आंख से, मुंह से, नाक से ब्लड जाना प्रारंभ हो गया। लेकिन इसमें नियम था, ना कि किसी को श्राप दे सकते हैं, ना क्रोध कर सकते हैं, ना कि किसी को भय दिखा सकते हैं।
तभी संजीवनी विद्या दूंगा। आप तो क्रोध भी नहीं कर सकते हैं, नहीं श्राप भी नहीं दे सकते हैं, नहीं तो उतना सामर्थ शुक्राचार्य में था कि जयंती को जला सकते थे। नहीं, तब शंकर भगवान ने सोचा कि अब नहीं है तो अनर्थ हो गया। फिर अंतिम में उसने अपना परिचय दिया जयंती ने कि मुझसे पाप हो गया। उस यज्ञ को बुताया गया, भगवान शंकर प्रकट होते हैं, शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या दिया गया और शुक्राचार्य की संजीवनी विद्या से बहुतों दैत्य को जिलाया, नहीं बहुतों दैत्य को जिलाया भी। लेकिन अंतिम जब बारी आया अपने पुत्र को बचाने के, और भगवान शंकर ने कहा था इस संजीवनी विद्या उसी को जिलाना जिसके की अल्प आयु में एक पुत्र हो और किसी कारणवश मृत्यु हो जाए, उसी को इस पर प्रयोग करना, नहीं तो अंतिम जब बेला आएगा शुक्राचार्य यह संजीवनी विद्या काम नहीं करेगा। यह शंकर भगवान ने कहे थे, नहीं लेकिन शुक्राचार्य ने इसको दुरुपयोग करना प्रारंभ किया, सदुपयोग नहीं किया। इसलिए सज्जनों यह बड़ी गंभीर यह समुद्र मंथन की जो कथा है, एक तो बाहर की समुद्र है और एक भीतर का समुद्र है। कबीर साहब ने कहा काया बड़ो समुद्र केरो ठाहन पावे को मन मरी जई है डूब के हो मानिक पर सो। समुद्र में सबसे पहला क्या निकला था? मंथन करने में विष निकला था ना। संतों ने कहा यह शरीर रूपी समुद्र से जब मंथन करेंगे तो पहले विष निकलेगा, और विष जब तक कि समाप्त नहीं होगा तब तक जहां से भक्ति, भगवान राम ने सबरी को कहे थे कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। यह नहीं कहा था कि प्रथम भक्ति संगम कर संगा, यह नहीं कहा था प्रथम भक्ति गंगा कर संगा, यह नहीं कहा था प्रथम भक्ति वैष्णो देवी कर संगा। मैं नहीं कह रहा, रामायण कह रहा है, रामायण कह रहा है। इसलिए का प्रथम भक्ति संतन कर संगा, चूंकि जितने तीर्थ देख रहे हैं, जितने धर्म स्थल देख रहे हैं, वहां कहीं कहीं महापुरुष की तपस्या किया हुआ सिद्ध पीठ है, तपस्वी स्थल है, इसीलिए आज वह तीर्थ बनकर के तैयार है। आप विशेष समय नहीं लूंगा, 8:45 बज गया, चूंकि इस कथा पूरा कल फिर जहां से छोड़ा है वहां से पुनः प्रारंभ करूंगा। इसलिए ईश्वर की भक्ति करने के लिए जहां हमारी आपकी बैठक है, और बैठक कहाँ है? 9 इंद्रियों का शरीर, ऐसे तो 10 इंद्रियां 14 इंद्रियां है, लेकिन मुख्य रूप से 9 है। 9 इंद्रियों में से एक ही इंद्रियों के निकट हमारी आपकी बैठक है, और वह है दोनों दृष्टि के बीच में, और वहां से जब हम चलेंगे तभी ईश्वर की भक्ति होगी, अन्यथा ईश्वर की भक्ति नहीं होगी। वह इंद्रियों की भक्ति होती है, वह ईश्वर की भक्ति नहीं होती है। यही आप लोगों की सेवा में था। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के कीजय। अंतर ज्योत होतल लीजय। पांच तत्व तनयाग्नि जराय। दीपक जास प्रकाश करीजय। गगन थाल रवि शशि फल फूला। मूल कपूर
कल सदर दीज अक्षत नवतार मोकाल को अपमान हार गोली श्वेत पान मिष्टान मिठाई चंदन धूप दीप सवची झलक जांजन मीना मजीरा मधुर मधुर गौनी मृदंग सोनी जय सर्व सुगंध उड़ी चली आकाशा मधुकर कमल खिले गाली दीज निर्मल ज्योत रत भट माई देखत दृष्टि दोष सब छीज आदर धार अमृत मैयाव सतमत द्वार अमर सबीज होय सूरत मतवाले चढ़ चढ़े उमगिया में रसरी भान छविते जरो जाले आलख पार लखिलाग लगे छिन छिन सोरत आदर पर राख गुरु पर सादय गमरस जय गमकत करक करक गुरु धामा उलटिया लाल तुलसी कनती जय आरती तन मंदिरा में की दृष्टि योगल कर सन्मुख दीज चमके बिंदु सूक्ष्मयति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपमल लीन जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड निरखी निरखी ज्योति तजदीज शब्द सुरतयाभ्या सरल करी कर सार सबद लीज ऐसे जोगति करा गर त्यागी भाव ब्रह्म वेद सकल मलक्षीय भाव खंडन
निर्मल करी में ये अमृत रस पीय आरती तनम मेरा में कीज दृष्टि योगल कर सन्मुख दीज। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान